नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 7:44 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। पुष्य नक्षत्र है, शोभन योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जब आप किसी परेशानी में हो, समस्या में हो, तब अचानक कोई अप्रत्याशित अवसर आपको मिल गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जो आपको सही रास्ते पर ले जा रही हो? फिर आपने देखा हो कि बिना कुछ ज्यादा संघर्ष किए ही आपको परेशानी से मुक्ति मिल गई। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने बिना ज्यादा संघर्ष किए सफलता की उन ऊंचाइयों को छू लिया जिसको बाकी लोग वर्षों मेहनत के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। ये कैसा संयोग है? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य ग्रह योजना कार्य कर रही है, या उस व्यक्ति का प्रारब्ध है? और प्रारब्ध है तो जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियों के माध्यम से वो दिखाई पड़ना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। चंद्रमा का संचरण कर्क में है, तो वहीं केतु कन्या में है। शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, बुध और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन में, जहां बुध शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
15 मार्च, दिन शनिवार। काशी के अन्यत्र बाकी जगहों पर होली होगी। उस दिन काले रंग के वस्त्र को धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है, इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। अगर जन्म कुंडली अध्ययन में आप रुचि रखते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसका लिंक शेयर करने जा रहा हूं, और वो विषय है भाव बल वृद्धि। ये जो सिद्धांत है, इसे आपको अवश्य ही समझ लेना चाहिए यदि आपकी रुचि तनिक भी ज्योतिष में है। कुंडली में लग्न बलवान है या धन भाव, सुख, भाग्य, कर्म, आय, ये कितने बलवान हैं, भाग्य भाव के बल में वृद्धि कैसे होती है, यदि आपको इस विषय को जानने में तनिक भी जिज्ञासा है, क्योंकि अगर इस विषय को आपने जान लिया तो जन्म कुंडली अध्ययन बेहद आसानी से कर लेंगे। तो तनिक भी जिज्ञासा इस विषय को जानने की रखते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य ही देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, एक सूत्र बता रहा हूं, इसे अपनी जन्म कुंडली में जरा मिला करके देखिए। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हों, उससे ठीक 9 घर आगे जाइए। आप जानते हैं कि जिस भाव में, ये वो सिद्धांत है जहां भाव से भाव को गिना जाता है, वैसे ही जैसे जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है, वैसे ही 9वें से 9वां कुंडली का 5वां भाव भी भाग्य को ही प्रदर्शित करता है। जैसे कुंडली का 5वां भाव शिक्षा का भाव है, वैसे ही 5वें से 5वां जन्म कुंडली का 9वां भाव यह भी शिक्षा को प्रदर्शित करता है। वैसे ही कारक ग्रहों से भी वो जिस भाव के कारक हैं, उतने भाव आगे जाने पर उस भाव से संबंधित कारकत्व के बारे में विचार किया जा सकता है। जैसे जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा गया है। अब जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, तो जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, वहां से ठीक 9 घर आगे जो भाव आता है, वो भाव भी जातक के भाग्य को प्रभावित करता है। अब जन्म कुंडली के जिस भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, उससे ठीक 9 घर आप आगे गए। अब उस 9 घर आगे में जो भी भाव आ रहा हो, चाहे वो जो भी भाव हो, उसमें शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि भाग्यशाली होता है। लेकिन ये आम भाग्यशाली नहीं होता है। एक हो गया भाग्यवान होना, भाग्यशाली होना, ज्योतिष शास्त्र कहता नहीं, ये आम नहीं है, ये एक गुप्त धारा है, एक गुप्त शक्ति, एक अदृश्य शक्ति। ये ऐसे कार्य करती है कि व्यक्ति खुद कई बार नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में ये अनदेखी शक्तियां कैसे उसकी बार बार मदद करती हैं, उसको सफलता दिलाती हैं। और सफलता भी कमाल की बात है कि उन तरीकों से जातक के पास आती है जिनकी जातक ने कभी कल्पना भी न की हो। इस योग में भाग्य जो है हमेशा सामने से नहीं आता, बल्कि अप्रत्याशित रास्तों से आता है। अप्रत्याशित रास्तों से अवसर प्रदान जातक को करता है वो। जैसे उदाहरण से समझिए तो किसी को अचानक नौकरी का मिल जाना, सोच नहीं रहे थे कि इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और बहुत शानदार नौकरी मिल गई। किसी का नाम बहुत प्रयास नहीं किया और बिना प्रयास के किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति तक पहुंच गया। कोई बड़ा आपको पुरस्कार मिल गया, आपने सोचा भी नहीं था। जीवन में ऐसे बड़े बड़े अवसर मिलते हैं जन्म कुंडली में इस योग के होने से। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो एक बहुत अद्भुत जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आप अपने जीवन काल में, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा नहीं है, अगर सफलता का स्वाद आपने चखा तो असफलता का स्वाद भी आप ही को चखना होगा, क्योंकि एक ही रथ के ये 2 पहिए हैं, या एक ही सिक्के के 2 पहलू। अब अगर आपने सफलता का स्वाद चखा है, सफलता के स्वाद को चखने में आपकी रुचि है, तो असफलता का स्वाद भी आप ही को चखना होगा। लेकिन कमाल की बात है, अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, उससे 9 घर आगे वाले भाव में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक के जीवन काल में यदि असफलता आती है, जो कि स्वाभाविक है, तो यह बात ध्यान रखना है कि आपको जो भी असफलता देखने को मिल रही है, वो स्थायी नहीं है। आपको विफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ ही दिनों में आप इससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में एक इतना महान योग है जो स्वतः
आपको हर तरह की परेशानियों से बाहर निकाल देगा। अब मान लिया जाए कहीं कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है। आप कई बार ऐसे लोगों को जानते होंगे, देखे होंगे कि इंटरव्यू में गया था, मेरे से ऐसे सवाल ही पूछे गए कि बहुत आसानी से मुझे सब उस सवालों का ही जवाब याद था। इस भाग्य के खेल को आप कई बार खुद नहीं समझ पाएंगे। जिनके पास ये क्षमता है वो खुद नहीं जान पाएगा कि उसे असल में प्राप्त क्या हुआ है। मैंने क्या हासिल किया, मैंने कैसे हासिल की, इसका महत्व तो आप भी कायदे से नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो आप समझ लीजिए कि जब जब जीवन में जिस क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, कोई भी क्षेत्र हो, एक उदाहरण से समझिए, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा सही शिक्षक मिल जाएगा जो आपको सही समय पर आपको करियर में उन्नति कराने वाला भी नहीं। करियर में, नौकरी में आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, अचानक प्रमोशन। व्यापारी हैं, व्यापार में अचानक उन्नति, सही जीवन साथी का मिल जाना, बिना किसी बाधा के विवाह इत्यादि संपन्न हो जाना। आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपको एक ऐसा मार्गदर्शक मिल गया जिसकी आपने कल्पना भी न की हो और वो सही दिशा आपको दिखा रहा है। प्रिय दर्शकों, भाग्य इसी को तो कहते हैं। जितना हमने चाहा नहीं, जितना हमने सोचा नहीं, उतना बैठे बिठाए मिल जाए। अब सवाल उठता है कि इस योग में ऐसा भी हो सकता है कि किस तरह से योग घटित न हो संपूर्ण रूप से। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे वाला जो भाव है, वो भाव अगर पापकर्तरी योग में हो, यानी उस भाव के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हों, तो ये योग फलीभूत नहीं होगा। जन्म कुंडली के जिस भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, उससे 9 घर आगे वाले भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, लेकिन उस भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं, वो भाव शुभकर्तरी योग में आ गया है। क्योंकि एक कमाल की बात है ना कि देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे वाला जो भाव होगा, उस पर गुरु की भी दृष्टि होगी। तो गुरु की दृष्टि होने के चलते वो भाव तो मजबूत हो रहा है, लेकिन वो भाव पापकर्तरी योग में आ जाए तो कमजोर होगा। लेकिन वो भाव शुभकर्तरी योग में हो तो उस भाव में अगर पाप ग्रह भी बैठा हुआ हो, तब भी इस योग का फल आपको मिलेगा। उस भाव पर अब मान लिया जाए यहां देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन स्वतः देव गुरु बृहस्पति कमजोर पड़े हैं। इस योग को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यह योग बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव भी मिलता है। मैंने क्या कहा कि जिसको मिल रहा है उसको भी नहीं पता कि वो इस योग के चलते हासिल कर रहा है। मान लिया जाए कि आपकी देव जन्म कुंडली में कोई ना कोई भाव तो देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे होगा ही होगा। अब वो 9 घर आगे वाला भाव एक साधारण सिद्धांत है कि आपके भाग्य को प्रदर्शित करता है। यह बात मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, उससे 9 घर आगे वाले भाग्य को भी भाग्य वाले भाव के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। अब अगर वो भाव मजबूत है, अब मान लिया जाए कि मेरी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे वाला भाव तो मजबूत है, लेकिन देव गुरु ही बहुत कमजोर स्थिति में है, तो फिर इस योग का प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि यहां देव गुरु बृहस्पति के कमजोर होने से ज्यादा इस बात की चर्चा है कि जिस देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे वाला भाव कितना मजबूत है। अगर वो भाव मजबूत है, देव गुरु थोड़े कमजोर भी पड़ रहे हैं, तब भी आपको आपके जीवन काल में अप्रत्याशित अदृश्य शक्ति के जरिए आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपकी कामनाएं, आपकी कल्पनाएं पूर्ण होती रहेंगी। और किसी भी कुंडली में यह योग है, आजमा लीजिए, आपको 100% इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में यह योग है और इसका प्रभाव नहीं मिल रहा, वैसे तो मिलना न मिलने वाली कोई बात ही ना हो सकता है कोई ऐसी दशा अंतर दशा चल रही है जिसके चलते आपको इसका प्रभाव नहीं मिल रहा, आप अपने गुरु को बलि करिए, उस भाव के भावपति को बलि करिए। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे जो भाव है, उसका भावपति भी आपके लिए भाग्य प्रदायक बनने वाला ग्रह है, तो उसको भी आप बलवान करिए। कारक ग्रह है तो उससे संबंधित चीजों को, तत्वों को बढ़ा करके, अकारक अथवा मारक ग्रह है तो उससे संबंधित मंत्र जप या उससे संबंधित चीजों के दान इत्यादि से भी आप उस ग्रह के श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और कोई भी फल हनुमान जी के मंदिर में दान कराइए, अर्पित कराइए। फल दान करना
आज आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। यूं समझ लीजिए कि फलदान करने से आपको आपकी मन इच्छित कामना पूर्ण होगी, आपको वो फल मिलेगा जिसकी आप कामना कर रहे हो। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की चाहत रखते हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आज मेहनत में अपनी कमी मत रखिएगा। सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर, दिन अच्छा जाएगा। वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के विवाद में आज पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मन की बात, मन की भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिए। और बाकी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य ले सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई बहुत परेशानी नहीं है। हां, थोड़ी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातःकाल ही करिए। दोनों से ही आपको फायदा होगा। हर काम बनेगा, वक्त रहते बनेगा। आकांक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी। विशेष करके अगर व्यापार में बीते कुछ दिनों में परेशानी आ रही हो, बैंक लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हो और उसमें बार बार आप विफल हो रहे हो, तो आपका काम बन जाएगा। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलिए, सारे काम बनने वाले। कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी वो सब पूर्ण होने वाली हैं, और वक्त से रहते पूर्ण होंगी, वक्त से पहले ही पूर्ण होंगी। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिए। किसी को धन उधार देना नहीं है, लेना है। लेने को मिल रहा है तो लीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, हालांकि जीवन साथी के हाथों आज कुछ बड़ा खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। विशेष करके अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं और स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी की शिकायत है, थोड़ा खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। आज कोई अचानक ऐसा कार्य आपका बनने वाला है जिसका कि आपने शायद कल्पना भी न किया हो। पूर्व का रुका हुआ कोई काम बन जाएगा। संतान पक्ष से सहयोग, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होंगी। परंतु आलस्य से बचना होगा। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। झूठा वादा ना करिए, फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर जरा काबू रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए और आलस्य से जरा बचिए। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है, दोनों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातक आज सावधान रहें। वैसे दिन खराब नहीं है, परंतु आलस्य की स्थिति आज पूरे दिन व्याप्त रहने वाली है। मन काम में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा, या बीती बात को लेकर के आज आप पूरे दिन उदास और निराश हो सकते हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। घी का दिया अवश्य जलाइएगा। कोई बड़ा परिवर्तन मत करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। काम वक्त पर ना भी हो तो भी घबराइएगा मत। अपने काम में कमी मत करिएगा। परिवार के सदस्यों की चिंता लगी रहेगी। संतान को लेकर के चिंता और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आप चिंतित रहने वाले हैं। और संभव है कि व्यर्थ के व्यय और धन की कमी को लेकर के भी चिंतित रहने वाले हैं। अपने परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके कोई कार्य करिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, आज अपनों की बात काटिए मत, क्योंकि अपनों की बात बहुत हद तक सही होने वाली है। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध बन रहा है। आपको भी जरा सजग और सचेत रहना है।
पके हुए चावल में 2 बूंद शहद का मिला करके और आज प्रातःकाल गाय को खिलाना है आपको। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, आत्मविश्वास में कोई कमी मत रहने दीजिएगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका सहयोग वक्त पर प्राप्त न हो पाने के कारण मानसिक रूप से परेशान आप रहेंगे। अच्छी बात यह है कि पूरे दिन विपरीत का सहयोग तो प्राप्त होगा, परंतु जिन पर आपको बहुत भरोसा था उन्हीं से धोखा मिल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। व्यापारियों का काम आज अधूरा रहता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, पैसा फंस सकता है। किसी से झूठा वादा और किसी से कैसा भी वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी, पुराना रोग, किसी न किसी तरह की एलर्जी, धूल इत्यादि से भी आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आपको नहीं करना है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। पके हुए चावल में 2 बूंद शहद का मिलाकर के प्रातःकाल गाय को खिलाइए, दिन अच्छा जाएगा। बाकी हर लिहाज से दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक है। कोई बड़ी सफलता मिलने वाली, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए। जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी वो सब एक एक करके खत्म होने वाली है। एकाग्र होकर के आप काम करिए, सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में हर तरह से फायदा रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आज का दिन अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो कोई बड़ा फायदा होने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। बाकी दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। चावल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी, पके हुए चावल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल करके और गाय को खिला दीजिएगा। साथ मिलने लगेगा किस्मत का, काम बनने लगेंगे। परिवार के सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति, रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। मित्र की सहायता मिलने वाली है और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फलदायक है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के गलत फहमी हो गई थी किसी तीसरे की वजह से, तो वो गलत फहमी दूर करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कमर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर सफेद है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से नवम का संबंध, दिन अच्छा है। परंतु पूजा पाठ, कोई मंत्र जप इत्यादि करना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। गुरु से मिलने के लिए अपने शुभ चिंतक या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे राय मशवरा करके आपको सही मार्ग मिलता हो, ऐसे व्यक्ति से बात विचार करने के लिए, ऐसे व्यक्ति से राय मशवरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बाकी कार्यस्थल पर जो भी आपका टास्क है, जो भी आपके काम है, सब वक्त रहते पूर्ण होंगे। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह आप सफल हैं, पर विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका खूब सम्मान करिएगा, या यूं समझ लीजिए कि आज वरिष्ठ अधिकारियों से ज्यादा सम्मान आपको अपने अधीनस्थों का करना है और आक्रामक उन पर बिल्कुल मत होइएगा। बाकी खर्च में आज थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। यात्रा का परिणाम सुखद है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, परंतु किसी से झूठा वादा या किसी का पैसा किसी और को दिलाना हो, यानी गारंटर बनना हो, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज लकी अंक आपके लिए 3 है। लकी कलर पिंक है। निवेश करें। धनु के जातकों का दिन साधारण है। ना मैं बहुत अच्छा कहूंगा, ना खराब, मैं साधारण कहूंगा। आज के दिन को ठीक रखने के लिए आपको प्रातःकाल एक उपाय करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के स्नान आदि के पश्चात हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी के चरणों से तिलक लेकर के अपने माथे पर लगाइए। इससे फायदा मिलेगा।
छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन हनुमान जी के दर्शन के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग आज सावधान रहें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, जैसा मैंने कहा मित्र की सहायता आपको मिलेगी। बाहर का भोजन न करें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है, कफ जन्य रोग इत्यादि है, वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। बात मकर की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। सब शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आपकी राशि से 7वें में संचरण करें, दिन बहुत अच्छा है। आज स्नान करते समय बम, ब के ऊपर बिंदी, बम, इस बीज मंत्र का जप करिए, जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हो। यूं समझ लीजिए, काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी जिसको लेकर आप जूझ रहे थे, तो बस इसी से काम बन जाने वाला है। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो वो काम बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उसमें कोई परेशानी उत्पन्न थी तो वो दूर होगी। और एक सबसे बड़ी बात, आज बातचीत से आप किसी भी तरह के उलझे हुए मामले को सुलझा लेंगे, यानी यूं समझिए कि बातचीत से किसी समस्या का समाधान आप ढूंढ लाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस एक मूल मंत्र है, आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा तनाव रहने वाला है आपको, और मन भटकेगा भी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। जितना हो सके और अधिक प्रयास करिए। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों से राय मशवरा करिए, उनसे, सीनियर से मार्गदर्शन लीजिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश करें। तो वहीं कुंभ के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल रात्रि सूक्त का पाठ, आज दुर्गा सप्तशती को देखेंगे तो उसमें पीछे रात्रि सूक्त आपको मिल जाएगा। रात्रि सूक्त का पाठ करिए, प्रारंभ में ही मिल जाएगा। रात्रि सूक्त का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मन सही दिशा में काम करेगा और जो भी काम आप करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें परेशानियां रहती वो खत्म होंगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आज कार्यस्थल पर बॉस की बात को काटकर आप बॉस को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही पहल होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलतादायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, हालांकि चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश आप करें। तो वहीं मीन के जातकों की बात करें तो मीन के जातकों का भी दिन लगभग ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा, बस इसी से आपको फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति, चिंता, परेशानी जो भी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जो भी कार्य रुक रुक करके हो रहे थे वो कार्य बनने लगेंगे। और जीवन साथी, प्रेमी, माता पिता, अगर इनके साथ किसी तरह का कोई अनबन या कोई परेशानी ऐसी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। आपके अधूरे कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। झूठ बोलने से बचिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो यहां थोड़ी अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बस सतर्क रहिए। अपने पार्टनर के शक का आप शिकार हो सकते हैं, तो ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे पार्टनर के शक का शिकार होना पड़े। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खान पान नियंत्रित रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बचना होगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।